प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? 3, 2, 1, go! प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना, तो वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में ना एक उम्र आती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि अब उनकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। लेकिन अब हर लड़की तो इतना अफोर्ड कर सकती नहीं है, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई पे रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगा तो नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमियों का तो काम है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता है, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितना जल्दी तलाक मांगती है। बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया ना, यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है ना, हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो। बिल भरना चाहने का नाटक मत करो। बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, बार बार बिल भरो। और भाई सुन, लड़कियां है ना माँ बाप के सामने सिर्फ गिव अप मारने का नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में आके कोई 50,000 वाले के साथ शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करेगी जब तक अगली तुम्हारे कंपेरिजन कोई लड़का नहीं ढूंढना थे। और सारा जब ब्रेकअप करेगी तो ये नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, सारा 10 दिन तक डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अब इतनी कंसर्न है तो छोड़ ही क्यों रही हो यार। बेसिकली उन्हें चाहिए कि हम उनसे पूछे कि तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर हम उनसे कहे प्लीज खा लो, और फिर वो रोए और ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि जो ब्रेकअप उनके सियापे की वजह से हो रहा है उनमें सबसे बड़ी विक्टिम ही वही है। सारी सेल्फिश कही की। अबे तू टाइटैनिक वाली कोई देख ले। चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी, तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे क्या? अच्छा ठीक है, तुम्हें पैर चढ़ने दे, इसका मतलब क्या चढ़ के सो जाओगी? मस्त में नींद पूरी करके उठी। और सारा तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर लिया कि वो मर गया है? तुम डॉक्टर हो, तुम उसकी नस चेक की है? नहीं, बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, गुड मॉर्निंग बेबी ने बोला, उसका मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता है क्या? आदमी सोने से पहले 2 मिनट चेन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाओ, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि इन्हें उठने के साथ फिर से बात करनी है? बीवी 1 घंटा हो गया तुम्हारा कॉल नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है यार। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट होता है हकते हुए सोचना, लेकिन ना, इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लेट क्यों रहते हैं? क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात नहीं करना पड़े। और इस सब के बावजूद इनका सबसे बड़ा सियापा है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या? सेक्स सेक्स इसलिए है क्योंकि इट्स अल्टीमेट क्लाइमैक्स। को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? कि उसके बाद पिक्चर खत्म ना। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है कि दे वांट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। ये लड़कियों की ना आदमी से सिर्फ 2 नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। सर आई लव यू बोलो तो पूछे कि वाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2-2 महीने में जानना होता है कि वाई डू यू लव मी, या यू लव मी बट गिव मी 5 रीजंस वाई डू यू लव मी। अबे पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है बे? सुनाने क्या तुमने कभी प्यारे का एहसास है? और इससे भी बड़ा स्यापा है सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली ना हर आदमी थक के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद तो असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी कि तुमने सॉरी क्यों बोला। अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा होगा ना। और उनको कोई बात समझाने की ट्राई कर, मजा ले जो समझ आ जाए। और वही बात इनका कोई कोई बेस्ट फ्रेंड आके समझा दे तो 1 मिनट में समझ आ जाती है। इस साला बेस्ट फ्रेंड का स्यापा है ना, सूरज भड़िया से जीने शुरू किया। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पिना के की दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर अब दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब कोई लिमिट ही नहीं रही है। दोस्ती में लड़का लड़की घर आके चाहे जितने भी दिन रहना चाहता है रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़की गोद में आके बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के सामने कपड़े बदल ले, वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा ना। और इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाती है कि यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर, ओके? अरे जब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या पहनूं, तो मेरा बताना अचानक से ये इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोवरेनिटी का इशू कैसे बन जाता है? और ये सारा भैंस क्या, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में फोन पे बात करते हुए एक स्टेज आता है कि आपको पता होता है कि इस कॉन्वर्सेशन में इस पॉइंट के बाद लड़ाई होनी है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते।
क्योंकि ना लड़कियों के हिसाब से आपके फोन पे कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कट कर सकती है क्योंकि वो उनका हक है, हाँ, और या उनको मास्टर शेफ या बिग बॉस देखना है, लेकिन आप नहीं। क्योंकि एयरटेल अब मोबाइल पे ही नहीं टीवी पे भी मारने के लिए आ गया हमारी। मैच रिकॉर्ड करो और बाद में देखो। अब यार औरतें कन्विंस हो कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे? पहले साले सर्विस प्रोवाइडर्स मारे थे हमारी कॉलेज कम करके, और अब साले ये स्मार्टफोन्स वाले आ गए। अब तू ही बता, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी थी ऐसा ऐप बनाने की कि जिससे आपको किसी की लोकेशन का पता चले? साला सिगरेट खरीदने के लिए 2 मिनट रास्ते में क्या रुक गया, तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी अब फाइन ना? नहीं, मैंने देखा कि तुम पिछले 3.5 मिनट से कहीं रुके थे, इसलिए मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं। अबे मेरी माँ गाड़ी चलाते हो तो इतनी बार कॉल करेगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। साले आदमी मर भी रहा हो ना तो भी उनको चाहिए कि बेबी मैं कॉल करके बताता हुआ, बेबी मैं मर रहा हूँ, बेबी यमराज लेने आ गया, तो भी उनको ये परवाह नहीं हुई कि आदमी मर रहा है। तो ये पूछे कि कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, क्यों मर रहे हो? वैसे तुमने बताया ना था आज तुम्हारा मरने का प्लान था, और कौन कौन साथ में मर रहा है? अच्छा, तो अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसे ही थोड़ी ना लाई थी अपने पति को यमराज से छीन के, उन्होंने लेनी कर दी होगी। उन्होंने पूछा हुआ ऐसे कैसे, कहा क्यों? यमराज बोलेगा सॉरी बहन जी गलती हो गई, आप ले जाओ वापस इन्हें। और लड़कियों का ना सबसे बड़ा स्यापा है कि आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात है कि वुमेन हेट सरप्राइजेस। दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर भी उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होगी कि उनको सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के ना हर सवाल में ना दूसरा सवाल छिपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि वो पूछ रही है छोले कैसे बने, अगर तुमको अच्छे लगे तो ठीक है, अगर तुम गलती से उसमें कोई कमी निकाल लो ना तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर तुमको उसकी माँ के रेसिपी के बने हुए छोले नहीं पसंद, इसका मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान के रूप होते हैं? अगर तुम कुछ भी लाइफ में सीख सकते हो तो उनके माँ बाप से ही सीख सकते हो। वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं, अगर तुम उनके माँ बाप के बारे में जरा से एक लाइन क्या बोल दो तो थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर दोनों साथ में शुरू हो जाए। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हारी माँ को जरा सा टची क्या बोल देता हूँ, इतनी टची हो जाती है बाय गॉड कि अब तो टच करने को नहीं मिलता है यार। और इस सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ना रिश्वत देती है वो। हाँ, ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि उनके पास जो देने को है वो रिश्वत है और वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा खुद अपने हाथ से ही शादी कर लो।